अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। और आज तो 14 अगस्त है। आप जश्न आज़ादी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है। तो आज़ादी जो है वो हर एक को अजीज़ होती है, चाहे वो परिंदा ही क्यों ना हो, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो जश्न आज़ादी। तो इसलिए अब आप लोगों के कल से स्कूल भी ओपन हो रहे हैं, तो आई होप आपने अपना सारा जो काम है वो कंप्लीट करके सबमिट करवा दिया होगा। अब हमने पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है, ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 4 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था फ्रैक्शन। आज हमने उसकी एक्सरसाइज जो है वो 3C स्टार्ट करनी है, ठीक है। 3B तक मैंने सारी कंप्लीट करवा दी थी, आज हमने 3C स्टार्ट करनी है। इसमें आपके पास क्या है, दो फ्रैक्शंस गिवन है और दो फ्रैक्शंस की क्या करनी है आपने, सब्ट्रैक्शन और एडिशन करनी है, ठीक है। क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर इनका क्या है 11 और इसमें डिनोमिनेटर इसका क्या है 9। तो जिन के डिनोमिनेटर सेम हो वो कौन सी फ्रैक्शन, तो वो होती है जी लाइक फ्रैक्शन। जिनके डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक फ्रैक्शन होती है। अब देखें, इधर भी डिनोमिनेटर सेम है और इधर भी डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों की फ्रैक्शंस क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करना है। तो मैं आपको आपके सामने सोल्व करके दिखाऊंगी कि हमने इसको सोल्व कैसे करना है। और देखें, इसका आंसर इज इक्वल टू के बराबर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे। मैं अगेन लिख लेती हूँ, 12/11 माइनस क्या था 1/11 इज इक्वल टू 1/9 प्लस 8/9, ठीक है, 8/9। अब आप देखें, हमने इसको यहाँ पर सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इसका एलसीएम भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, यानी कि 11 आ जाएगा, ठीक है। 11 का डिनोमिनेटर क्या आएगा, 11 ही आएगा। अब इसका क्या मतलब है, इसके ऊपर आप क्या करोगे, 12 - 1 इज इक्वल टू, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आ जाएगा 1 + 9। अब देखें, यहाँ पर 12 में से 1 11 करें, माइनस करेंगे, कितना बनेगा, 11/11 इज इक्वल टू 9 में 1 ऐड यहाँ पर था 8 था, सॉरी 8 था, 8 में 1 ऐड करेंगे, कितना बन गया 9/9। अब देखें, अब ये जो दोनों हैं, इन दोनों का आंसर क्या आएगा, इन दोनों का आंसर 11 से कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। 9 से कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो मीन्स इन दोनों का आंसर जो है वो क्या है, 1 है। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल करेंगे, 1, ठीक है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास क्या आ जाएगा, 1। समझ आ गया। आगे देखिए, बी वाले पार्ट में लिखा हुआ है, द सम ऑफ 9/13 एंड 4/13 इज इक्वल टू। सम का क्या मतलब होता है, प्लस। क्या मतलब होता है सम का, प्लस। तो आपने क्या करना है, इन दोनों का नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब इसका एलसीएम भी वही आ जाएगा, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम वही वाला नंबर आ जाता है। ऊपर आप दोनों को प्लस करो, 9 और 4, ठीक है। मैं क्या करूँगी, 9 + 4 इज इक्वल टू 9 और 4 कितने हो गए, 13। 13/13, 13 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आंसर आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में इसका क्या आंसर आया, 1 आया। तो मैंने आपको यहीं पर सोल्व करके दिखाया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 है, ठीक है। सी वाले पार्ट में देखें क्या लिखा हुआ, 4/5 + 7/5 + 11/5। अब इसको हमने क्या करना है जी, सोल्व करना है। मैं इसको रजिस्टर पर सोल्व करती हूँ। क्या है आपके पास, 4/5 + 7/5, यहाँ पर है ब्रैकेट, देन है प्लस 11/5। यहाँ तक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। अब देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएंगे, जो नंबर है उनको आपने क्या कर देना, प्लस 11/5, ठीक है। 4 और 7 कितने हो गए, 11/5, ठीक है। फिर ये प्लस का साइन आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा, 11/5। अब आपने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। और ऊपर वाले आपने नोमिनेटर को प्लस कर देंगे, 11 + 11 इज इक्वल टू 22/5। अब 22/5 आ गया। अब आपने इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 22 को रखेंगे अंदर और 5 से करेंगे डिवाइड। 5 4 जार कितने होते हैं, 20। 5 4 जार कितने होते हैं, 20, और माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा,
कैसे के लिखेंगे 4 इंटू 2/5। पहले क्या लिखेंगे 4 ऊपर वाला, फिर आएगा 2 और फिर क्या आएगा 5, और ये आपके पास आ गया इसका आंसर 4 इंटू 2/5 इसका आ गया है आंसर। ठीक है, ये आपको अगर सब समझ आ गई है, पहले हमने ब्रैकेट वाला सोल्व करना है, उसका आंसर आ जाएगा, फिर हमने बाहर वाला प्लस करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको हमने क्या कर देना है डिवाइड, और हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर क्या आ गया 4 इंटू 2/5। ठीक है, क्या आंसर आया हमारा 4 इंटू, रिपीट में भी 4 इंटू 2/5। तो ये हमने लिख दिया आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ 15/22 माइनस 5/11। अब यहाँ पर आप देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसको देखें अब हमने कैसे सोल्व करना है। 15/22 यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे 15/22 माइनस 5 क्या हो गया 11। अब डिनोमिनेटर इसका सेम नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम 11 और 22। अब दोनों जो है 11 के टेबल में आते हैं, 11 1 जार 11 और 11 2 जार 22, 11 1 जार 11, 11 2 जार 22, और फिर क्या आ जाएगा 2 1 जार 2, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम के क्या आंसर आया 22। तो इसका एलसीएम का आंसर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 22। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या आ गया 22 आया। अब 22 1 जार 22 होते हैं, देखिए 22 1 जार 22, 22 1 जार 22, मल्टीप्लाई का साइन लगा के ऊपर वाला नंबर लिखेंगे 15, माइनस लगाएंगे, फिर 11 कितने जार 22 होते हैं 11, 11 2 जार 22, मल्टीप्लाई का साइन लगा के आपने ऊपर वाला नंबर लिख देना है। ठीक है, ये समझना बाज़ बच्चों के लिए मुश्किल होता है, मैं अगेन समझा देती हूँ। अगर आप लोगों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम ना हो तो आपने पहले उसका एलसीएम लेना है, और जो आंसर आएगा वो आपने डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिख देना है। फिर आपने इस वाले डिनोमिनेटर को और इस वाले डिनोमिनेटर को देखना है। देखिए 22 कितने जार 22 होते हैं 22 1 जार 22, मल्टीप्लाई का साइन लगा के आपने ऊपर वाला नंबर लिख देना, फिर माइनस लिखेंगे, फिर क्या है 11 2 जार 22। ठीक है, 11 2 जार 22, मल्टीप्लाई का साइन लगा के आपने ऊपर वाला नंबर लिख दिया। 15 1 जार कितने होते हैं 15, माइनस 5 2 जार हो गया 10 डिवाइडेड बाई 22, 15 में से 10 निकाल दे कितने बचे 5 डिवाइडेड बाई 22, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5/22। ठीक है, क्या आंसर आया इसका 5/22। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5/22। क्या लिखा है मैंने 5/22। नेक्स्ट है 4 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 1/4। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी मैं आपको प्रॉपर सोल्व करके दिखाऊंगी, 100% आपको सोल्यूशन मिलेगा। कैसे करना है, हमारे पास 4 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 1/4। ठीक है, 4 4 जार 16, पहले 4 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 जार कितने होते हैं 16, 16 में 1 ऐड करें कितने बने 17/4, प्लस 4 3 जार कितने होते हैं 12, 4 3 जार कितने होते हैं 12, 12 में 1 ऐड करेंगे कितना बन गए 13, 13/4। ठीक है, समझ आई है कैसे किया मैंने, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 बना, 16 में 1 ऐड कर दिया 17 बन गया, 17/4 आ गया, प्लस 4 3 जार हो गए 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13, तो आंसर क्या आ जाएगा 13/4। अब इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो मीन्स इसका एलसीएम भी सेम आ जाएगा, और ऊपर वाले नंबर आप ऐड कर दे 13 प्लस 17, वो आगे पीछे हो गया। ठीक है, 7 13 और 17 कितने होते हैं 30, 30/4। क्या आएगा इसका 30/4। अब अगर आपका ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा तो आप इसको डिवाइड करते हैं 30, 4 4 7 जार कितने होते हैं 28, माइनस किया, इधर से कैरी लिया, 10 में से 8 गया 2 आ गया। ठीक है, अब आपने इसका आंसर कैसे लिखना है 7 इंटू 2/4। इसका आंसर कैसे लिखना है 7 इंटू 2/4। ठीक है, तो 7 इंटू 2/4 ये आपका आंसर आया, लेकिन आपकी बुक में क्या गिवन है 7 इंटू 1/2, तो ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। वो कैसे देखें 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो वही आंसर बन गया ना 7 इंटू 1/2, तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको ऐसे डिवाइड नहीं करना, ठीक है, तो आप दूसरी तरह भी कर सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन ये है इसका आंसर 7 इंटू 2/4 भी आपकी टीचर एक्सेप्ट कर लेगी। अगर आप 7 इंटू 1/2 लिखें तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगी, एज सच कोई इशू नहीं है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे 7 इंटू 1/2, क्योंकि ये मैंने यहाँ से कट कर दिया। क्या आंसर आ जाएगा, जल्दी से रिपीट विद मी
क्या आंसर आया है 7 इंटू 1/2। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 7 इंटू 1/2। ठीक है, तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है मैंने आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाई है। आई होप आपको ये जो क्लियर हो गई होगी कि ये कैसे सॉल्व हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स। अब यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, 3/5 प्लस 4/5 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/5। आपने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 5 ही आएगा। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या था जी, 3/5 प्लस 4/5 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/5। वो कह रहे हैं आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका ये आंसर आना चाहिए। ये मेरा दूसरा मार्कर मैंने यूज़ किया, वो थोड़ा सा हल्का हो गया था। अब देखिए ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 5। ऊपर वाले नंबर आप इजीट प्लस कर दे, 3 + 4 इज इक्वल टू 3 और 4 कितने हो गए, 7/5। अब 7/5 आया, आपने क्या कर देना है जी, डिवाइड कर देना है। 7 को रखा अंदर, 5 को रखा बाहर, 5 1 जार कितने हो गए 5। 7 में से 5 निकाल दे 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 इंटू 2/5। तो इसका आंसर 1 इंटू 2/5 आया ना। क्या इसका आंसर क्या आया, 1 आया, फिर क्या आया 2 आया और फिर 5 आया। ठीक है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर साइड पे क्या हुआ था, 2 इंटू 1/5 और हमारा आंसर क्या है 1 इंटू 2/5। तो मीन्स ये वाला जो हमारे पास आंसर आया है वो क्या है, फॉल्स है। क्या है ये, फॉल्स है, क्योंकि ये वाला जो आंसर, ये वाला ट्रू आंसर है और ये वाला फॉल्स आंसर है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉल्स। क्या लिखेंगे, फॉल्स है, क्योंकि हमारा आंसर क्या आता है 2 इंटू 1/5। ठीक है, अब देखें हमारे पास बी वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ, 1 + 2/3 इज इक्वल टू 7/9 + 8/9। मीन्स वो कह रहे हैं कि इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का क्या आता है, बराबर आता है। तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। क्या था हमारे पास, 1 + 2/3 इज इक्वल टू 7/9 + 8/9। अब देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब इसके नीचे तो कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे क्या है, 1 है। तो मैं क्या कर देती हूँ, 1 का और 3 का मैंने क्या ले लेना है, एलसीएम। 1 का और 3 का एलसीएम ले लेती हूँ तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या ले लूँगी, एलसीएम इसका 3 आया। अब 1 कितने जार 3 होते हैं, 1 3 जार 3। तो 1 1 3 जार 3, मल्टीप्लाई का साइन लगा के मैं ऊपर वाला नंबर लिखूँगी, प्लस 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, मल्टीप्लाई का साइन लगा के मैं ऊपर वाला नंबर लिखूँगी। ये वाला काम हम उस टाइम करते हैं जब हमारा डिनोमिनेटर सेम ना हो। ठीक है, इज इक्वल टू 3 1 जार कितने हो गए 3 + 2 1 जार 2/3। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो लिखूँगी मैं 9 और ऊपर वाले नंबर एज इट इज़ ऐड कर दूँगी। 7 और 8 कितने होते हैं, 15/9। ठीक है, 15/9 और ये कितना है 5/3। तो अब देखें इनका आंसर हमारा कैसा आएगा। मैं यहाँ पर साइड पे दोबारा लिखती हूँ, 5/3 इज इक्वल टू 15/9। तो हमारा जो इसका आंसर देखे बिल्कुल भी एग्जैक्ट जो है वो सेम नहीं आया। अगर मैं इसको कट भी करूँ, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15। ठीक है, तो अब देखें अब इसका आंसर जो है वो हमारा सेम आ चुका है या नहीं आया, जल्दी से मुझे बताएं। देखें ये क्या आ गया 5/3 और ये भी क्या आ गया 5/3। पहले तो मैंने कहा था बिल्कुल भी सेम नहीं आया, वो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा था। ये कट कैंसिल, अगर कैंसिल नहीं होते तो हमारा फाज होना था। अब देखें इसका आंसर 5/3 है और इसको कट करके ये भी 5/3 आया, तो मीन्स ये क्या है हमारे पास ट्रू है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, ट्रू लिख दिया। ठीक है, अब सी वाले पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, टू ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शन। अब ये हमारे पास ये देखिए ये वाली जो फ्रैक्शन है ना जिसका डिनोमिनेटर सेम है वो लाइक फ्रैक्शन होती है। लाइक फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए, टू ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। वो क्या कह रहे हैं, लाइक फ्रैक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को अलग अलग ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं करते, सिर्फ हम नोमिनेटर को ऐड करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम लेते हैं। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या है आपके पास, फॉल्स है। ठीक है, डी में देखिए लिखा हुआ है द सम का मैंने पहले ही मतलब बताया था क्या था, प्लस द सम ऑफ 3/4 एंड 5/4 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/12। देखिए अब इसका सम लेके आएगा
इसका 3/4 प्लस 5/4, इसका हम ले लेते हैं यहाँ पर 3/4 प्लस 5/4। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 4 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 3 + 5 = 8/4। अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। इसका आंसर क्या आ गया, सिर्फ 2 आ गया। क्या इसका आंसर आया, 2 आया। लेकिन यहाँ पर देखें वो क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ 3/4 एंड 5/4 = 2 × 1/12। तो हमारा आंसर तो = 2 आया है, तो ये भी क्या है हमारे पास, फॉल्स है। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स होगी। आगे देखें लिखा हुआ द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का क्या मतलब होता है, माइनस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस, और सम का क्या मतलब होता है, प्लस। ये आप हमेशा याद रखिएगा। डिफरेंस मीन्स, रिपीट विद मी, डिफरेंस मीन्स माइनस एंड सम मीन्स प्लस। डिफरेंस बिटवीन 12/11 एंड 1/11 = 1। अब देखिए ये = ये जो है ये बिल्कुल सिंपल है हमारे पास, इसको मैं आपको यहीं पे भी सॉल्व करके दिखा सकती हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, 12/11 माइनस, डिफरेंस की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/11। तो देखें इसका जो है डिनोमिनेटर क्या आएगा, सेम आ जाएगा, 12 - 1 = 11/11। तो 11 11 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन 12/11 एंड 1/11 = 1। तो बिल्कुल ठीक बात है, तो ये क्या करेंगे, हम इसको ट्रू कर देंगे। मैंने आपके सामने करके दिखाया, 11 11 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो ये जो पहले 2 क्वेश्चन है वो हमने बिल्कुल प्रॉपरली सोल्व कर लिए हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती आप उसको रिपीट करके देख सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपने क्या करना है, आंसर सेलेक्ट करना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, इफ़ अगर 9/13 इज़ एडिड टू 6/13। वो क्या कह रहे हैं, 9/13 को 16/3 में ऐड कर दें, यानी कि प्लस कर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। तो इनमें से कौन सा जो है वो गलत होगा। ठीक है, कौन सा जो है वो गलत। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 9/13 को ऐड करते हैं 6/13 में। तो अब देखें हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम वही आ जाएगा, 13 आ जाएगा इसका एलसीएम। अब देखें ऊपर वाले हमने ऐड कर दिए, 9 + 6 9 में आप 6 ऐड कर दें, कितने बनेंगे, 15/13। अब ऊपर वाला बड़ा है, हम इसको कर देते हैं डिवाइड, 15 अंदर रखा, 13 बाई रखा, 13 1 जार कितनी होते हैं, 13। 15 में से 13 गए, पीछे कितने बचे, 2। अब इसका आंसर क्या आएगा, 1 × 2/13। ठीक है, एक आंसर हमारा क्या आ गया, 1 × 2/13। अब देखें यहाँ पर जो है हमारा लिखा हुआ 1 × 2/13 मीन्स ये ठीक है, ये करेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, करेक्ट है। अब देखें ये हमारा आंसर क्या आया था, 15/13 भी आया था ना। ये वाला भी आंसर ठीक है और ये वाला भी आंसर ठीक है, मीन्स अब हमारे दोनों आंसर जो हैं वो ठीक है। ठीक है, तो मीन्स ये वाला भी ठीक आ गया हमारे पास, ये वाला आंसर भी ठीक है, ये वाला आंसर भी ठीक है। अब ये वाला देखें, 9 + 6 और यहाँ पर नीचे 13, 6/13 + 9/13, इन दोनों को भी आप प्लस करो। 9 और 6 कितने होते हैं, 15/13, और इधर भी 15/13। तो ये जो ए वाला है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, इसको हमने टिक कर देना। क्यों, वो लिख रहे हैं, उन्होंने क्या लिखा हुआ, इफ़ अगर 9/13 इज़ एडिड टू 6/13, अगर मैं इसमें ये प्लस कर दूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, इनमें से जो है वो गलत कौन सा है। ठीक है, तो इनमें से गलत क्या है, ए वाला गलत है, क्योंकि हमारा ये भी आंसर आता है, ये भी आंसर आता है, और ये भी दोनों ठीक है। तो गलत कौन सा होगा, ये वाला। इनकरेक्ट कौन सा है, ये वाला। तो हम इस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 5/8 - 3/8 = क्या है, 5/8 - 3/8। आप सिंपली माइनस कर दें 8, तो इसका नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा, वो सब में है। वो क्यों आएगा, क्योंकि इन दोनों का लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। 5 में से 3 निकाल दे, कितने बचेंगे, 2। तो आंसर क्या आएगा, 2/8। क्या आंसर आएगा इसका, 2/8। तो आप क्या कर दोगे जी, इस पर टिक लगा देंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/8। ठीक है, आगे देखें लिखा हुआ डिफरेंस। मैंने पहले भी आपको क्या बताया था, डिफरेंस का क्या मतलब होता है, माइनस। द डिफरेंस ऑफ 5 × 1/4 एंड 2 × 3/4 = क्या करना है, आपने डिफरेंस निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते। तो हमने इसका निकालना है जी एलसीएम। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिख कर रख लिया है। पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, 4 5 = 20, 20 में 1 ऐड करेंगे, कितना बन गया, 21/4 माइनस
4 टू ज़ार कितने हो गए 8, 8 में 3 ऐड किया कितना बन गया 11, 11/4। ठीक है, कैसे किया 4 5 ज़ार 20, 20 में 1 ऐड कर दिया 21, तो आंसर क्या है 21/4 माइनस 4 टू ज़ार 8, 8 में 3 ऐड किया कितना बन गया 11, 11/4। अब इन दोनों को ले ला एलसीएम। अब एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका सेम है तो आप ऊपर वाले जो नोमिनेटर है वो सिंपली माइनस कर दें। 21 में से 11 निकाल देंगे कितने बचेंगे 10, 10/4। ठीक है, अब आपने क्या करना है इसको डिवाइड करना है। 10 को रखेंगे अंदर, 4 को रखेंगे बाहर। 4 टू ज़ार कितने होते हैं 8, 10 में से 8 गए 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 × 2/4। इसका क्या आंसर आया, पहले लिखा 2 फिर लिखा 2 फिर एंड पे 4, 2 × 2/4 हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर। क्या आंसर आया 2 × 2/4। अच्छा जी, अब 2 × 2/4 आया ना, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कर देते हैं कैंसिल भी कर सकते हैं। कैसे, ठीक है, इसको कैसे भी कैंसिल कर देंगे। देखें 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 × 1/2। क्या इसका आंसर आएगा 2 × 1/2। ऊपर वाले और नीचे वाले को हमने कट कर दिया, तो इसका आंसर क्या आया 2 × 1/2। तो हमारे पास जो ये जो बुक है इसमें हमारे पास ए वाला जो पार्ट है वो आंसर के साथ मैच कर रहा है 2 × 1/2, तो हम इस पर टिक लगा देंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है सम। सम का क्या मतलब होता है प्लस। द सम ऑफ 3 × 2/5 एंड 4 × 3/5 इज इक्वल टू। क्या करना है, सम करना है। सम यानी क्या प्लस। ठीक है, तो देखिए ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ार कितने हो गए 15, 15 में 2 ऐड करें कितना बन गया, जल्दी से बताएं मुझे कितना बन गया 17, 17/5 प्लस 5 4 ज़ार कितने होते हैं 20, 5 4 ज़ार कितने हो गए 20, 20 में 3 ऐड करेंगे कितना बन गया 23 कितने हो गए 5। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मीन्स एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 5। ऊपर वाले डिनोमिनेटर को ऐड कर दें, 17 + 23 इज़ इक्वल टू 17 में 17 और 23 को ऐड करो, 7 3 10 0 1 कैरी 2 1 3 और 1 4 कितना बन गया 40/5। अब इसको क्या कर दो आप सिंपली डिवाइड कर दो। कैसे, कट भी कर सकती हैं। 5 1 ज़ार 5 और 5 8 ज़ार 40, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 आ गया। क्या आंसर आया इसका 8। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 8 आंसर है गिवन। ये देखिए सी वाले ऑप्शन में आपके पास 8 आंसर गिवन है, तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट ई वाले पार्ट में लिखा हुआ है द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 9/14 एंड 5/18 इज़। अब इसका कॉमन डिनोमिनेटर आपके पास कैसे निकलेगा जब आप 14 को और 18 का क्या लोगे एलसीएम। ठीक है, तो चलिए इसका कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। 9/14 + 5 क्या फाइंड आउट करना है 9/14 और प्लस 5/18, इसका क्या फाइंड आउट करना है कॉमन डिनोमिनेटर। तो क्या करेंगे 14 का और 18 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें दोनों किसके टेबल में आते हैं 2 के टेबल में आते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 ज़ार 14 और 2 9 ज़ार 18। कैसे 2 7 ज़ार 14 और 2 9 ज़ार 18। ठीक है, अब आपने क्या करना है इसको 3 से करेंगे। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 ऐसे ही आ जाएगा। 3 3 ज़ार 9 और फिर क्या करेंगे 3 3 1 ज़ार 3 एंड फिर क्या बचा आपके पास 7 और 7 1 ज़ार 7। अब आपने क्या करना है सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। कैसे 2 × 3 × 3 और × 7 इज़ इक्वल टू, इन सब को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, 18 को आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 18 और 7, 7 8 ज़ार कितने होते हैं 56, 6 लगाया और 5 आ गया कैरी। 6 7 1 ज़ार 7, 7 में 5 ऐड करेंगे कितना बन गया 12। अब कॉमन डिनोमिनेटर जो है वो इसका क्या आएगा 126। क्या इसका आएगा कॉमन डिनोमिनेटर 126। ठीक है, तो देखें अब हमारे पास जो ये क्या गिवन है 126 आ रहा है, तो आपने इस पे टिक लगा देना है 126 पे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ तक तो हमने कर लिया क्वेश्चन सोल्व। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 तक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉपरली इसकी समझ आ जाए। टिल देन नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, और जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, वीडियो को लाइक भी करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। टिल देन नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।